LPF, जो मैं बोल रहा था कि अपर सम आपका बड़ा होता है देन लोअर सम। आई होप इट इज क्लियर। तो जो मैं आपको यहां तक पढ़ा ये आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब हम एक थ्योरम करते हैं। थ्योरम, तो लेट मी राइट द स्टेटमेंट फर्स्ट। तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूं इस थ्योरम का, तो बाद में इसका प्रूफ भी डिस्कस करेंगे। तो इफ f from closed interval a comma b, f from closed interval a comma b to R be a bounded function, be a bounded function, if f from closed interval a comma b be a bounded function and p belongs to PAB, what does it mean? It means that p belongs to the family of the partition। इसका मतलब ये इसकी पार्टीशन होगी। किसकी पार्टीशन? क्लोज्ड इंटरवल a comma b की। तो देन याद रखना m b माइनस a। व्हाट इज m? m इज द इन्फीमम। अब जब भी मैं इस कोर्स में, इस चैप्टर में, इस यूनिट में स्मॉल m यूज करूं, इसका मतलब इन्फीमम ऑन द क्लोज्ड इंटरवल a comma b, दैट इज लेस आर इक्वल टू LPF, that is lesser equal to UPF, that is lesser equal to MB minus A। ठीक है, तो लेट्स कम टू द प्रूफ। अब P आपका पार्टीशन है, ठीक है। तो चलिए लेट P इज इक्वल टू, तो चलिए ये पार्टीशन लेंगे। A इज इक्वल टू x0, x1, x2 so on xn equals to b a partition, of closed interval a comma b, be a partition of closed interval a comma b। तो चलिए मान लीजिए आपके पास एक closed interval a comma b का पार्टीशन है। the partition of the closed interval a comma b। अब सिंस आपको दिया गया है वही, सिंस f इज बाउंडेड, सिंस f इज बाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल a comma b, ठीक है। यहां पर याद रखना ये स्मॉल m और कैपिटल n है ना, कैपिटल M इज द सुप्रीमम और स्मॉल m इज द इनफीमम ऑफ f ऑन क्लोज्ड इंटरवल a comma b, ठीक है। इट्स अंडरस्टूड नाउ। ये मैं बार बार अब नहीं लिखूंगा कि ये सुप्रीमम है, ये इनफीमम है। तो जब मैं स्मॉल m लिखूं इसका मतलब इनफीमम, जब मैं कैपिटल M लिखूं इसका मतलब सुप्रीमम। तो सिंस f इज बाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल a comma b, तो सो f इज बाउंडेड, सो f इज बाउंडेड on each sub interval, on each sub interval xr minus 1 comma xr। तो r कहां से कहां तक रन होगा? 1 2 so on up to n, ठीक है। तो लेट स्मॉल mr and कैपिटल mr be the infimum and supremum, be the infimum and supremum of f on x r minus 1 comma xr, ठीक है। तो देन बेटा अब देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा ये। तो ये मान लीजिए आपके पास ये फंक्शन है, ये है a, ये है b। अब देखिए यहां पर चलिए मैं इसका लूंगा ये एक पार्टीशन, दूसरा। अब देखिए यहां पर इसका सबसे बड़ा वैल्यू कैपिटल M, यहां से सबसे छोटा वैल्यू इंटरवल पे a comma b। अब देखिए यहां पर भी जो m होगा, देखो इस पे देखिए छोटा वैल्यू क्या है? m। अब इस पे देखिए, इस पे छोटा वैल्यू क्या है? यहां पर वो है m1 इस सब इंटरवल पर, ठीक है। इसी तरह इस सब इंटरवल पे देखिए, तो देखो ये है x1, x2, x3 so on xn, ठीक है। अब देखिए जरा आप इस सब इंटरवल पे फोकस करो, x1 माइनस x2, तो इस पे मिनिमम ये है और मैक्सिमम ये है। अब इस पे देखिए, इस पे मिनिमम ये है, मैक्सिमम ये है। अब इस पे देखिए मिनिमम ये है और मैक्सिमम ये है। तो अगर आप देखोगे जो इनफीमम होता है ऑन द सब इंटरवल,
तो सब इंटरवल पे जो इन्फीमम होगा तो वो जो पूरे इंटरवल पे इन्फीमम होगा, क्या वो बड़ा होगा कि सब इंटरवल का इन्फीमम बड़ा होगा? तो बड़ा होगा सब इंटरवल का ही, क्योंकि बिगर द सेट, जितना बिगर द सेट स्मॉलर देन इन्फीमम, जितना आप सेट बड़ा लोगे ना उतना इन्फीमम छोटा होगा। ठीक है, अब देखिए क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, तो यहां पर एम आएगा, ये स्मॉल इन्फीमम। मैं इसको बोल सकता हूं लेस आर इक्वल टू एम आर। क्या आपको लग रहा है? इट्स क्लियर, क्योंकि देखो यहां पर जो आर सब इंटरवल में आपका इन्फीमम कौन आएगा? वो एम आर आएगा। वो एम आर बड़ा होगा कि एम बड़ा होगा? ऑफ कोर्स एम आर ही बड़ा होगा, क्योंकि जो आपके पास एम है ना, एम इज द इन्फीमम ऑन द होल इंटरवल ए कमा बी। तो क्लोज इंटरवल ए कमा बी पे जो एम है ये उस पे इन्फीमम है, वायर जो एम आर है ये आर सब इंटरवल पे इन्फीमम है। तो जो बड़े वाले इंटरवल पे इन्फीमम होगा वो छोटा ही होगा, किससे? सब इंटरवल वाले इन्फीमम से। क्यों? क्योंकि अगर सब इंटरवल वाला इन्फीमम छोटा आएगा फिर उसी को हम एम बोलेंगे, फिर सबसे छोटा वही होगा। ठीक है, तो एम इज लेस आर इक्वल टू एम आर, इन्फीम बिगर द सेट बिगर स्मॉलर देन इन्फीमम। अब देखिए इन्फीमम एम आर इट इज लेस आर इक्वल टू कैपिटल एम आर। इन्फीमम सुप्रीमम से छोटा ही होता है, और जो ये सुप्रीमम होगा ये जो गिवन सेट पर सुप्रीमम होगा उससे छोटा होगा। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। यही पॉइंट है, बिगर द सुप्रीमम बिगर द सेट बिगर द सुप्रीमम, बिगर द सेट स्मॉलर द इन्फीमम। तो एम इज लेस आर इक्वल टू एम आर, लेस आर इक्वल टू कैपिटल एम आर, लेस आर इक्वल टू एम। क्योंकि जो ये कैपिटल एम है ये होल सब इंटरवल पे ये होल इंटरवल पे सुप्रीमम है, और जो सब इंटरवल पे सुप्रीमम होंगे, जैसे इस सब इंटरवल पे सुप्रीमम ये है, 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 तो जो कोई भी सब इंटरवल पे सुप्रीमम होगा वो जो बड़ा वाला इंटरवल है उस पे जो सुप्रीमम होगा उससे छोटा ही होगा। ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा इक्वल भी हो सकता है। तो m इज लेस आर इक्वल टू एम आर इज लेस आर इक्वल टू कैपिटल एम आर इज लेस आर इक्वल टू एम। तो और बेटा, तो क्या मैं लिख सकता हूं उसको m डेल्टा आर लेस आर इक्वल टू एम आर डेल्टा आर लेस आर इक्वल टू कैपिटल एम आर डेल्टा आर लेस आर इक्वल टू एम डेल्टा आर। यस, व्हाट आई हैव डन, मैंने मल्टीप्लाई किया, हर तरफ से मैंने इस इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दिया बाय एम आर, एंड नोटिंग दैट जो डेल्टा एम आर है, एंड नोटिंग दैट जो डेल्टा आर है इट इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। व्हाट इज डेल्टा आर? इट इज द लेंथ ऑफ द सब इंटरवल, और लेंथ तो हमेशा नॉन पॉजिटिव होती है, तो लेंथ हमेशा यहां पर क्या होगी? पॉजिटिव। अब जब पॉजिटिव क्वांटिटी से किसी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। ठीक है, यहां पर लिखना नोटिंग दैट डेल्टा आर इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल आर। ठीक है, फॉर ऑल आर 1 2 सो ऑन अप टू एन। समझा? तो इसीलिए यहां पर जो इनइक्वालिटी है ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, एंड दिस हैपेंस फॉर ऑल आर। तो टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड्स, तो ओवरऑल मैं लिख सकता हूं समेशन आर इज रनिंग फ्रॉम 1 टू एन एम आर डेल्टा आर, दिस इज लेस आर इक्वल टू सिग्मा आर इज रनिंग फ्रॉम 1 टू एन, this is small r delta r, this is less r equal to r is running from 1 to n sigma capital M r delta r, this is less r equal to r is running from 1 to n, this is capital M delta r। I hope it is clear। तो ये पॉइंट यहां पर समझने लायक था। ठीक है, आई होप ये पॉइंट जो ये है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, बिगर द सेट बिगर द सुप्रीमम, बिगर द सेट स्मॉलर द इन्फीमम। अब देखिए ओवरऑल, अब इस m को मैं बाहर ले सकता हूं बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ r, तो r इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, दैट इज डेल्टा r लेस r इक्वल टू व्हाट इज r इज रनिंग फ्रॉम 1 to infinity m r डेल्टा r, इट इज LPF लेस r इक्वल टू UPF, क्योंकि ये कैपिटल एम आर डेल्टा आर, दिस इज लेस आर इक्वल टू, ये कैपिटल एम बाहर आएगा बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम आर, because it is a supremum on the closed interval a comma b, on the whole interval a comma b. तो this is m. What is sigma r is from 1 to n delta r? किसके बराबर है? रिमार्क में मैंने अभी आपको ये दिखाया था, ये so that is b minus a, that is the length of the sub interval, that is the sum of the total. What is sigma of delta r? R is from 1 to n. It is the sum of the lengths of the sub interval. तो sum of the lengths of the sub interval क्या आएगा? वो आएगा given length of the sub interval.
तो दैट इज बी माइनस ए, दिस इज लेसर इक्वल टू एल पी एफ, दिस इज लेसर इक्वल टू यू पी एफ, दिस इज लेसर इक्वल टू एम, दिस इज बी माइनस ए। तो यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। आई होप इट्स क्लियर, आपको ये समझ आया होगा। तो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट थ्योरम, आई होप इट इज क्लियर। ये बहुत शॉर्ट थ्योरम थी। हाँ, चलिए अब हम एक और थ्योरम करेंगे। इफ एफ फ्रॉम ए टू बी, इफ एफ फ्रॉम ए टू बी टू आर बी अ बाउंडेड फंक्शन, तो आपके पास ये बाउंडेड फंक्शन है और पी आपके पास पार्टीशन है क्लोज्ड इंटरवल ए बी का, देन प्रूव दैट यू पी माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस एल पी एफ एंड एल पी माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस यू पी एफ। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम विच वी हैव टू प्रूव। तो हमें ये चीज प्रूव करनी है। तो चलिए बेटा इसको प्रूव करेंगे। तो लेट्स कम टू द प्रूफ। तो चलिए अब इसका प्रूफ डिस्कस करेंगे। देखिए लेट्स, तो P आपके पास क्या है, इट इज अ पार्टीशन। लेट P, तो चलिए P में एक पार्टीशन लूंगा। लेट P इज इक्वल टू A इक्वल्स टू x नॉट, x1, x2 सो ऑन xn माइनस 1 कामा xn इक्वल्स टू B, be any partition, be any partition of closed interval a comma b, be any partition of closed interval a comma b. Let m, small m and capital M be the infimum and supremum, be the infimum and supremum of f on closed interval a comma b. तो इन्फीमम और सुप्रीमम एफ के बारे में बात हो सकती है क्योंकि जो आपके पास एफ है इट इज गिवन टू बी बाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी, एंड इफ इट इज बाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी तो ये ईच सब इंटरवल पे बाउंडेड होगा। जब ईच सब इंटरवल पे बाउंड होगा तो इसका मतलब वहां पर भी इन्फीमम और सुप्रीमम इसका एग्जिस्ट करेगा। तो लेट एम एंड कैपिटल एम बी द इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ एफ ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी एंड एम आर एंड कैपिटल एम आर be the infimum and supremum of f on the rth subinterval xr minus 1 comma xr respectively. ठीक है। अब देखिए सिंस f इज बाउंडेड, f क्या दिया गया है, तो f आपको दिया गया है इट इज बाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b। इफ f इज बाउंडेड वी नो दैट अगर f बाउंडेड है तो kf भी बाउंडेड होता, तो किसी भी स्केलर के साथ इस फंक्शन को अगर आप मल्टीपल करेंगे ना वो भी बाउंडेड होगा। इफ f इज बाउंडेड देन kf इज बाउंडेड, तो इन पर्टिकुलर माइनस f इज बाउंडेड। So if f is a bounded function closed interval a comma b, then minus f is bounded. Then minus f is bounded on closed interval a comma b, and hence on, तो जब ये a b पे बाउंड होगी तो सब इंटरवल्स पे भी बाउंडेड होगी। अब देखिए, अब जो व्हाट इज एफ इज द सुप्रीमम। अगर कैपिटल एम सुप्रीमम है किसका, एफ का, ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी, तो माइनस एफ का सुप्रीमम कौन होगा, स्मॉल एम होगा कि कैपिटल एम होगा? ऑफ कोर्स वो स्मॉल एम ही होगा, क्योंकि देखो आप मान लीजिए आपके पास 2 और 3 है, 3 बड़ा है 2 से, अगर माइनस से दोनों को मल्टीपल करेंगे फिर आएगा -2 -3, फिर -2 बड़ा होगा कि -3 बड़ा होगा? ऑफ कोर्स -2 ही बड़ा होगा। तो अगर ये इन्फीमम है ये सुप्रीमम है, जब इसको नेगेटिव से मल्टीपल करेंगे तो ये आपका सुप्रीमम बन जाएगा, ये आपका इन्फीमम बन जाएगा, किसका, -f का। और इसी तरह अगर ये एम आर
कैपिटल एम आर आपका इनफीमम एंड सुप्रीमम है एफ का, किस पे, आरएच सब इंटरवल पर, आरएच सब इंटरवल पर। तो जब इसको माइनस से मल्टीपल करेंगे तो माइनस एम आर आपका सुप्रीमम बन जाएगा इसका, और माइनस एम आर माइनस कैपिटल एम आर आपका सुप्रीमम इनफीमम बन जाएगा माइनस एफ का। ठीक है। Now as m comma m or supremum, sorry, or infimum and supremum of f on closed interval a comma b and mr and comma capital mr are infimum and supremum of f on xr minus 1 comma xr, that is the rth subinterval. Therefore it follows that तो क्या फॉलो होगा, तो जो आपका माइनस कैपिटल एम और माइनस एम, अब देखिए कैपिटल एम इज द सुप्रीमम ऑफ एफ, तो माइनस कैपिटल एम क्या होगा, इनफीमम ऑफ माइनस एफ। तो और इनफीमम, तो माइनस एम इनफीमम एंड सुप्रीमम ऑफ minus f on closed interval a comma b and minus capital mr and small mr are infimum and supremum of minus f on rth subinterval xr minus 1 comma xr respectively. So thus now what is up minus f? मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है up minus f is equal to minus times lpf. तो what is upf? तो definition of the upper sum, that is r is running from 1 to n. फिर यहां पर हम क्या लेते हैं, सुप्रीमम ऑफ एफ ऑन द अर्थ सब इंटरवल। ठीक है, सुप्रीमम ऑफ एफ ऑन द अर्थ सब इंटरवल। यहां पर एफ की जगह क्या है हमारे पास, यहां पर एफ की जगह हमारे पास माइनस एफ है, और माइनस एफ का सुप्रीमम कौन है, माइनस एफ का सुप्रीमम है माइनस एम आर डेल्टा आर। अब इस माइनस को मैं बाहर निकाल सकता हूं, तो ये आपको आएगा आर इज रनिंग फ्रॉम 1 to n एम आर डेल्टा आर। तो माइनस मैंने बाहर निकाला, तो और ये आपका आएगा यू पी माइनस एफ। तो दिस इज माइनस इज इक्वल टू माइनस व्हाट इज सिग्मा आर इज रनिंग फ्रॉम 1 to नॉट इन्फिनिटी 1 to n, सॉरी। तो सिग्मा आर इज रनिंग फ्रॉम 1 to n एम आर डेल्टा आर। व्हाट इज एम आर? एम आर इज द इनफीमम ऑफ एफ ऑन आर सब इंटरवल। तो ये सम किसके बराबर होता है, इट इज एलपीएफ। तो ये आपका एलपीएफ के बराबर होता है। एंड व्हाट इज एलपी माइनस एफ? यही तो प्रूव करना था, यूपी माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एलपीएफ, एंड एलपी माइनस एफ इज इक्वल टू सिग्मा आर इज रनिंग फ्रॉम 1 to n। अब जब एलपीएफ लेते हैं तो फिर हम क्या लेते हैं, फिर हम लेते हैं इनफीमम ऑफ एफ ऑन द आर सब इंटरवल। बट एफ की जगह यहां पर क्या है, माइनस एफ। व्हाट इज द इनफीमम ऑफ माइनस एफ? दैट इज माइनस कैपिटल एम आर डेल्टा आर। अब माइनस कॉमन निकालो, तो आर इज रनिंग फ्रॉम 1 to n एम आर डेल्टा आर। एंड तो इसका मतलब जो आपके पास एल पी एफ होगा, एल पी माइनस एफ होगा। तो ये है माइनस, एंड व्हाट इज दिस, एम आर इज द सुप्रीमम ऑफ एफ ऑन क्लोज्ड ऑन आर्थ सब इंटरवल। तो ये सम किसके बराबर होगा, तो ये आपको होगा यूपीएफ, क्योंकि ये डेफिनेशन मैंने आपको करवाई है प्रीवियस लेक्चर्स में। ये है अपर सम और लोअर सम की डेफिनेशन मैंने आपको करवाई है प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, तो दिस प्रूव्स द रिजल्ट, यही तो प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है,
तो आई होप जो मैंने आपको यहां तक कंटेंट्स पढ़ाए आपको समझ आए होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और जितना हम इस कोर्स को आगे लेके चलेंगे तो उतने हम इस पे थ्योरी करते जाएंगे, थ्योरम्स करते जाएंगे, और साथ साथ में हम फिर इस पे एक्सरसाइजेस भी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। बाय बाय, थैंक यू।